सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका अपना धीरज आस्था एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कि एनडीए 2020 6 सितंबर मैथ सॉल्यूशन। अभी 6 सितंबर को एनडीए का पेपर हुआ था, तो 6 सितंबर के पेपर में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका सॉल्यूशन और एक बेहतरीन सॉल्यूशन कि तुम्हें एग्जाम में कैसे अप्रोच करना था, किस तरीके से तुम्हें एग्जाम में जाना था, उस हिसाब से तुम्हें यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बस तुमसे एक ही बात बोलूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करना कि आखिरकार ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए। और मैं तुम्हें पहले बता दूं कि आधे आधे घंटे का वीडियो होगा, आधे आधे घंटे का, मात्र आधे आधे घंटे का वीडियो होगा कि तुम्हारे ऊपर भी बोझ ना हो कि मैं 5 घंटे का वीडियो बना दूं, तुम भी देखने में तुम्हारा भी दिमाग हैंग कर जाए। तो आधे आधे घंटे का वीडियो होगा और उसमें टॉपिक वाइज वीडियो होगा, टॉपिक वाइज। जैसे आज मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन करा दूंगा जो 6 सितंबर एनडीए 2020 में पूछा हुआ है, और लगभग 19 से 20 क्वेश्चन आया हुआ था। लगभग ट्रिग्नोमेट्री से 19 से 20 क्वेश्चन आया हुआ था, तो उन 19 से 20 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा बारी बारी से। तो आज का पहला क्वेश्चन देखो, मैं पेपर में लिख कर आया हूं क्वेश्चन कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ tan थीटा बराबर, स्पीड थोड़ा सा मैं एक पॉइंट ऊपर रखूंगा, इफ tan थीटा बराबर cos 17 डिग्री माइनस में sin 17 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 17 डिग्री और प्लस में sin 17 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो उसने थीटा का मान पूछा था और तुम्हें ऑप्शन दिया था 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन तुम्हें दिया था 28 डिग्री और तीसरा ऑप्शन तुम्हें दिया था 38 डिग्री और चौथा ऑप्शन तुम्हें दिया था 32 डिग्री। तो देखो ये कितने आसान क्वेश्चन थे। तो अगर उसमें 20 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के थे ना, तो तुम 14-15 तो आसानी से कर सकते थे। 14-15 क्वेश्चन बहुत आसान थे, लेकिन जो 4 से 5 क्वेश्चन में दिमाग लगाना था वो चीजें भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एग्जाम में किस अप्रोच से जाना था। तो देखो यहाँ पे अरे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखो tan थीटा बराबर, ये रिजल्ट सभी को पता होगा, अगर मैं यहाँ पे cos 17 से भाग दे दूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan 17, 1 माइनस tan 17, 1 माइनस tan 17 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 17 डिग्री। मैंने बस इतनी सी काम की कि ऊपर और नीचे मैंने cos से इसलिए भाग दिया क्योंकि मुझे tan में कन्वर्ट करना था। तो 1 माइनस tan 17 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 17 डिग्री। और इस रिजल्ट के बारे में सभी लोग जानते हो कि ये tan 45 माइनस थीटा है, tan 45 माइनस थीटा और थीटा की वैल्यू 17 डिग्री। तो tan थीटा बराबर बना 45 माइनस 17 बराबर 28। tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना है 28 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था 28 डिग्री, मतलब कि 28 डिग्री। एग्जाम में इतना भी नहीं लिखना है, ये तुम्हें रिजल्ट मालूम होना चाहिए कि cos थीटा माइनस sin थीटा बटे में cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर में tan 45 माइनस थीटा। अगर ऊपर प्लस होता नीचे माइनस होता तब रिजल्ट होता tan 45 प्लस थीटा। ऊपर प्लस नीचे माइनस tan 45 प्लस थीटा, ऊपर माइनस नीचे प्लस tan 45 माइनस थीटा। तो ये सब पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो देखते ही कैंसर। दूसरा क्वेश्चन देखना कितना आसान था। दूसरा स्क्रीनशॉट लेते रहना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड तुमसे ये पूछा
फाइंड द वैल्यू ऑफ, आज मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लिया हूं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा वैसे मैं तुम्हें अलजेब्रा के क्वेश्चन करा दूंगा कि एग्जाम में क्या अप्रोच होना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3x प्लस कॉस 3x प्लस में 4 साइन क्यूब x, 4 साइन क्यूब x माइनस में 3 साइन x और प्लस में 3 कॉस x माइनस में 4 कॉस क्यूब x, इसका मान पूछा हुआ था और तुम्हें ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन तुम्हें दिया 1, तीसरा ऑप्शन तुम्हें दिया 2 साइन 2x, 2 साइन 2x और चौथा ऑप्शन तुम्हें दे रखा है 4 कॉस 2x। तो सोचो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिले थे, बस अप्रोच देखना था कि वहां पे ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है। देखना यहां पे बहुत आसान था। मैंने साइन 3x को और कॉस 3x को एज इट इज छोड़ा, इसलिए मैंने छोड़ा क्योंकि ये जो दोनों रिजल्ट है ना, ये जो दोनों रिजल्ट हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि साइन 3x क्या होता है तो तुम्हारा जवाब होगा साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि cos 3x क्या होता है तो तुम्हारा जवाब होगा 4 cos क्यूब x और माइनस में 3 cos x। तो यहां पे यही तो चेंज करना था। देखो यहां पे अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं ना तो ये तुम्हारा बन चुका फॉर्मूला भैया, ये तुम्हारा बन गया फॉर्मूला कि 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लूं तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब x और माइनस में 3 cos x और माइनस में 3 cos x। तो ये देखते ही पता चला कि ये रिजल्ट तुम्हारा किसका है, साइन 3x का, और ये रिजल्ट जो मिला ये रिजल्ट किसका है, cos 3x का। क्वेश्चन ही खत्म। साइन 3x से साइन 3x कैंसिल, cos 3x से cos 3x कैंसिल, तो इसका फाइनल आंसर कितना था, 0। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, 0। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था, 0। बस मैंने इतनी सी बात की कि एग्जाम में वो कंफ्यूज किया कि यहां से माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा साइन 3x और यहां से माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा cos 3x। तो साइन 3x से साइन 3x कैंसिल, cos 3x से cos 3x कैंसिल, तो सब कुछ कैंसिल होकर रिजल्ट क्या बना, 0। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत बेहतरीन था। क्वेश्चन नंबर 3 का अप्रोच बहुत बेहतरीन है, बहुत खतरनाक अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 cos 10 डिग्री गुने में cos 20 डिग्री गुने में cos 40 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी थी और तुम्हें ऑप्शन दे रखा था tan 10 डिग्री। एक बार मैं ऑप्शन देख लो कि यही दिया हुआ था, हाँ, tan 10 डिग्री। दूसरा ऑप्शन तुम्हें यह दिया था cot 10 डिग्री और तीसरा ऑप्शन तुम्हें यह दिया था cosec 10 डिग्री। चौथा ऑप्शन तुम्हें दिया था sec 10 डिग्री। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और जिसने भी मेरे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा ना वो आराम से 15 से 16 क्वेश्चन तो आराम से कर सकता था। ये प्रोसेस के क्वेश्चन मैंने क्लास में तो बहुत कराते हैं, बहुत इस वैरायटी पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराता हूं। अगर मैं इस वैरायटी के बारे में बात करूं ना तो मैंने कई बार इस बारे में चर्चा की है कि अगर कहीं पे cos थीटा गुने में cos 60 माइनस थीटा गुने में cos 60 डिग्री प्लस थीटा, तो इस रिजल्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/4 cos 3 थीटा, 1/4 cos 3 थीटा,
इस पैटर्न पर यह क्वेश्चन था और इस पैटर्न पर साइन पर भी सीरीज बनता है और टेन पर भी बनता है। तो तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हर बारी किसी ना किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर मिलता है। या तो वो एनडीए में मिलेगा, या तो वो नेवी में मिलेगा, या तो वो एयरफोर्स में मिलेगा। तो किसी ना किसी एग्जाम में इस वैरायटी पे क्वेश्चन हर साल मिलता है। तो देखना कितना आसान था। स्टेप देखो क्या करना है। 8 cos 10 डिग्री को तो छेड़ना भी नहीं था, इसको बिल्कुल टच भी नहीं करना था। ध्यान से समझना मेरी बातों को। अगर मैं cos थीटा को cos 20 से कंपेयर करूं, कोई बात नहीं, तो मैंने लिख दिया यहां पे cos 20 डिग्री। तो थीटा बराबर 20 डिग्री, तो 60 माइनस 20 बराबर कितना बन जाएगा? 40। 60 माइनस 20 बराबर कितना बन जाएगा? 40। तो मैंने यहां पे लिखा cos 40 डिग्री, लेकिन मुझे 60 प्लस थीटा की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? 60 प्लस थीटा की। तो तुमने थीटा माना हुआ है 20। अगर थीटा तुमने माना 20, तो 60 प्लस 20 बराबर 80 डिग्री। तो मैंने cos 80 से ऊपर गुना किया, और cos 80 से मैं कहां पे गुना करूंगा? नीचे। तो नीचे क्या बन जाएगा? cos 80 डिग्री। क्वेश्चन ही खत्म हो चुका। आगे जल्दी से देख लो। 8 गुने cos 10 डिग्री, 8 गुने cos 10 डिग्री। अगर थीटा बराबर 20 है, तो cos 3 थीटा कितना बनेगा? 1/4 cos 60 डिग्री, क्योंकि 20 गुने 3 बराबर 60, और नीचे तुम्हारा कितना बन जाएगा? cos 80 डिग्री। क्वेश्चन ही तुम्हारा खत्म हो चुका। क्वेश्चन ही तुम्हारा खत्म हो चुका। देखो यहां पे cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? अरे cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 बराबर 1/2, तो यहां पे बना 1/8। और cos 80 को सभी लोग जानते हैं कि इसे मैं sin 10 बोल सकता हूं। sin 10, 8 से 8 कैंसिल हुआ, तो cos बट्टे sin बराबर कितना बन गया? cot 10 डिग्री। तो इसका सही जवाब क्या था? बी ऑप्शन। मैंने बस इतनी सी बात बोली कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन था, 60 प्लस थीटा तुम्हें नहीं दिया था, तो मैंने cos 80 से ऊपर गुना किया और cos 80 से नीचे गुना, तो सब कुछ कट पिट के cos 10 बट्टे sin 10 मिला। तो फाइनल आंसर तुम्हारा क्या है? cot 10 डिग्री। समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूं कि जब भी तुम वीडियो देखो तो एक बार पॉज करके खुद से करने की कोशिश करना है। फिर अगर ना बने, फिर मेरे अप्रोच को देखना कि बहुत डिफरेंट अप्रोच से सिखा रहा हूं। तुम और टीचर का सॉल्यूशन देखना और मेरा सॉल्यूशन देखना, बहुत डिफरेंट होगा। कई टीचर इसको बहुत लंबा बना देंगे, लेकिन यहां पे बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन तुम्हें दिया जाएगा। एनडीए के कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट लेते रहना भैया, स्क्रीनशॉट। मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है। आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था और बहुत आसान था। इससे आसान क्वेश्चन पूरे पेपर में था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 48 डिग्री और माइनस में cos 48 डिग्री और माइनस में cos 12 डिग्री। तुमसे इसकी वैल्यू पूछा हुआ था और तुम्हें ऑप्शन ये दिया कि √5 माइनस 1/4, और तुम्हें ये दिया 1 माइनस √5/4, और तीसरा ऑप्शन तुम्हें दिया √5 प्लस 1/2, और चौथा ऑप्शन तुम्हें दिया हुआ है, 1 माइनस √5 और बटे में कितना 2। बताओ क्या ये कोई क्वेश्चन का लेवल था एनडीए का? नहीं, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर तुम्हें cos C माइनस cos D का फॉर्मूला पता होता ना, तो क्वेश्चन खत्म था। तो मैं तुम्हें फॉर्मूला भी लिखते हुए चल रहा हूं। तुम और टीचर का सॉल्यूशन देखोगे, वो जल्दीबाजी में सब कुछ बता देंगे, लेकिन मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि ये किस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन था।
तो ये जो फॉर्मूला यहां पे लगाना था ना भैया, वो लगाना था cos c माइनस cos d का, और ये बहुत खतरनाक होता है। इस पैटर्न पे 3 फॉर्मूला सबको मालूम होता है, लेकिन ये वाला जो पैटर्न है ना, इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। कहां पे मिस्टेक करते हैं वो ध्यान देना। तो यहां पे फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बटे 2, 2 sin c प्लस डी बटे 2, और गुने में साइन। अब इस बार c माइनस डी बटे 2 नहीं होगा, इस वाले फॉर्मूले में साइन के साथ d माइनस सी बटे 2, ये ध्यान रखना था कि यहां पे होगा तुम्हारा d माइनस सी बटे कितना 2। तो ये फॉर्मूला लगाना था। आ जाओ जल्दी से, देखो c बराबर 48 है और d बराबर 12 है, तो जल्दी से मैं चिपका रहा हूं। 2 साइन 48 प्लस 12 बराबर कितना 60, 48 प्लस 12 बराबर 60, और 60 बटे 2 बराबर कितना बन जाएगा 30 डिग्री। इधर देखना, गुने में साइन d माइनस सी 12 माइनस 48। अगर जो यहां पे c माइनस डी लिखा होगा ना, अगर फॉर्मूला जिसने गलत लिखा होगा तो उसका आंसर ये बना होगा, और जो कि ये गलत आंसर था। जो यहां पे c माइनस डी बटे 2 लिखेगा ना, उसका आंसर गलत आएगा, बिल्कुल गलत आएगा। देखना इधर, तो 12 माइनस 48 बराबर माइनस 36, और माइनस 36 बटे 2 बराबर माइनस 18, और साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो इसके साथ आ जाता है माइनस, इसके साथ क्या आ जाता है माइनस, कि माइनस साइन यहां पे बन चुका 18 डिग्री। तो देखो यहां पे 2 गुने साइन 30 का मान 1 बटे 2, गुने में माइनस 1 गुने साइन 18। सभी को पता होना चाहिए अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो साइन 18 की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो माइनस से गुना करना था। अगर जो यहां पे माइनस नहीं लगाता ना, तो उसका आंसर बनता ए, और जो सही लिखा होगा उसका आंसर बनेगा माइनस से गुना करने पर माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 माइनस √5 और बटे में कितना 4। तो कौन सा सही ऑप्शन था बी। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है बी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, स्क्रीनशॉट लेते रहना। अभी आज मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, स्टैटिस्टिक्स, सारे मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 5, वाह कितना आसान क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन मैं तुम्हें एक साथ लिख रहा हूं, 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, बहुत आसान क्वेश्चन था। और ये सब क्वेश्चन ना तो मेरे टेलीग्राम पे जाना, वहां पे सारे नोट्स में क्वेश्चन मिलेंगे, सारे नोट्स में क्वेश्चन लिखे हुए हैं सारे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स और गुने में कॉस एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी। और तुम्हें ऑप्शन क्या दिया था, ऑप्शन तुम्हें दिया था 2, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 1/2, और चौथा ऑप्शन तुम्हें दिया था 2√2। ये तुम्हें सोचो ये क्वेश्चन दिया था, क्या इस लेवल के क्वेश्चन एनडीए के नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो देखना यहां पे मैंने तुम्हें इतनी बार बोला है कि अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछे तो एक वेरिएबल में चेंज करना है, एक वेरिएबल में पूरे इक्वेशन को चेंज करना है। या तो इस पूरे को साइन में चेंज करो, या तो इस पूरे को कॉस में चेंज करो, या तो इस पूरे को साइन में चेंज करो, या तो इस पूरे को कॉस में चेंज करो। और तुम्हें देखते ही पता लगा होगा कि अगर मैं 2 से ऊपर गुना कर दूं तो 2 sin x गुने cos x, और नीचे भी मैं गुना किससे कर दूं 2 से। क्या एक वेरिएबल में चेंज हुआ? बिल्कुल चेंज हुआ कि 1/2 गुने 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है
साइन 2 थीटा, तो एक वेरिएबल में चेंज होकर मिला साइन 2x। अरे भैया क्या मिला? साइन 2x। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, 1। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो पूरे एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना वो 1/2 गुने 1 बराबर 1/2। तो कौन सा सही ऑप्शन है? सी। कौन सा सही ऑप्शन था? सी। कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी भी तुम्हें मैक्सिमा और मिनिमा पर क्वेश्चन मिले तो पूरे वेरिएबल को सिर्फ सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है। अगर tan और cot में मिले तो पूरे को या तो tan में चेंज कर लो या तो cot में, ये तुम्हें ध्यान रखना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, नोट करते रहना, नोट करते रहो या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहो, बाद में फिर इन चीजों को नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, कितना आसान क्वेश्चन था। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस, नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, 3 गुने कॉस a प्लस π/3। इसमें तो लिखना भी नहीं था, इसमें तो लिखना भी नहीं था। पहला ऑप्शन दिया था -3 और दूसरा ऑप्शन तुम्हें दिया था -1, तीसरा ऑप्शन दिया था 0 और चौथा ऑप्शन तुम्हें दिया था 2। ये कोई क्वेश्चन था ना, ये पहले से ही एक वेरिएबल में चेंज है, ये पहले से ही एक वेरिएबल में चेंज है, कॉस में पहले से ही चेंज है। तो इसने पूछा मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पूछा, तो कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? अरे कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1। कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -1। तो 3 गुने -1 बराबर -3। क्वेश्चन खत्म। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? -3। अगर मैक्सिमम पूछता तो 3 गुने 1 बराबर 3, क्योंकि cos थीटा की ऑड पावर पे मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। साइन cos की वैल्यू इवन पावर पर मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। सोचो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिले हुए थे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिले हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हें ये दिया, इफ साइन x प्लस साइन y बराबर, साइन x प्लस साइन y बराबर cos y माइनस cos x, और वेयर तुम्हें कंडीशन दिया कि y की वैल्यू 0 से बड़ा और x की वैल्यू y से बड़ा, लेकिन किससे छोटा है? π/2 से। किससे छोटा है? π/2 से। तो इसने ये पूछा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan x माइनस y/2। इसका मान पूछा हुआ था और तुम्हें ऑप्शन दिया था 0, दूसरा ऑप्शन 1/2, तीसरा ऑप्शन तुम्हें 1 दिया था और चौथा ऑप्शन तुम्हें दिया था 2। तो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिले हुए थे। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं ना, वो वैल्यू पुटिंग के चक्कर में फंस जाते हैं। वो यहां पर हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करने लगते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करने लगते हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो देखो तुम्हें इतनी सी काम करनी थी, कितनी सी काम करनी थी देखना। ये साइन c प्लस साइन डी है, साइन c प्लस साइन डी है, और साइन c प्लस साइन डी सारी दुनिया को पता है कि 2 साइन c प्लस d/2, c प्लस d/2।
और गुने में कॉस c माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, टू साइन c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू। आगे देखना, cos c माइनस कॉस डी, अभी फॉर्मूला लिखवाया था, तो इसका रिजल्ट बनेगा टू साइन x प्लस वाई बटे दो, x प्लस वाई बटे दो, और गुने में साइन c माइनस डी बटे दो नहीं होता है, इस वाले में d माइनस सी बटे दो होता है। अभी फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, तो यहां पे रिजल्ट क्या बन जाएगा, x माइनस वाई बटे दो। देखो बहुत कुछ कैंसिल हो गया, दो से दो तुम्हारा कैंसिल हुआ, साइन x प्लस वाई बटे दो से साइन x प्लस वाई बटे दो कैंसिल हुआ, तो इधर बचा cos और उधर बचा साइन। अगर मैं cos को उधर लेकर जाऊंगा तो साइन थीटा बटे, अगर मैं cos को उधर लेकर जाऊंगा तो साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा। तो यहां पे जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा tan x माइनस वाई बाई टू, और इधर रिजल्ट कितना बचा, एक, तो इसका आंसर कितना था, एक था। मैंने बस इतना सा काम किया कि इसमें मैंने साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला और इसमें cos c माइनस cos d का, एक साइन वाला पार्ट कैंसिल हुआ तो साइन बटे cos बराबर tan, तो tan का रिजल्ट कितना बन चुका, एक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, एक। इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में अभी ट्रिग्नोमेट्री के तुम्हें और क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।